बात उस समय की है जब हम पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और मेरी पत्नी ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था। अब वो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देती थी। मैं बहुत ही कोशिश करता था कि अपनी पत्नी को मना लूं, परंतु मेरी पत्नी मान ही नहीं रही थी और जिस कारण मेरा मन बहुत ही विचलित परेशान रहने लगा था। और अब करीब 1 महीने होने वाले थे, फिर भी वही पहले वाली स्थिति थी। हमारे बीच 25 दिनों से कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसे इस बात के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसी बीच मुझे कंपनी के काम से मुंबई जाना पड़ा था। मैंने मुंबई सरकारी बस से जाने का फैसला लिया। आज रात 9 बजे मेरी गाड़ी थी और मैं सही समय पर बस स्टैंड पहुंच गया, परंतु बस में बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ट्रेन में तो मुझे टिकट ही नहीं मिली थी और बस में इतना अत्यधिक भीड़ थी कि देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। लेकिन जाना जरूरी था, इसलिए मैं बस पर चढ़ गया तो मुझे सबसे आखिरी वाली सीट मिली, वो भी आखिरी लाइन में, खिड़की वाली सीट जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। सर्दी के कारण कोई उधर बैठना नहीं चाहता था और गाड़ी पूरी भर गई थी। अब मैं अपने मन में सोचने लगा, अच्छा होता मैं प्राइवेट गाड़ी से चला जाता। आते वक्त मैंने कोई कंबल भी नहीं लिया और ना ही कोई शॉल। मेरी बगल में 2 बुढ़े बैठ गए थे। बस निकल पड़ी। खिड़की के टूटे हुए शीशे से जोर की हवा अंदर आ रही थी। बुढ़े ने अपने कंबल निकाल लिए और मैं तो ठंड के मारे मरे जा रहा था। ऐसे में गाड़ी कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकी। अब जो लोग उतरे उनकी जगह जो लोग खड़े थे वो लपक कर बैठ गए। मैं फिर अपनी जगह पर फंस गया। मेरे बाजू वाले भी आगे चले गए थे। बस फिर चल पड़ी। आगे 1 घंटे के बाद बस एक ढाबे पर रुक गई। सभी लोग नीचे उतरे, मैं भी नीचे उतर गया। मेरा खाना खाने का इच्छा नहीं था, बस टहल रहा था कि पास में एक जनरल स्टोर था। वहां पर शोकेस में वह वाले पैक लगे हुए थे। उसे देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। वहां से 2-3 लोगों ने पैकेट खरीदे। अब मैं भी उस दुकानदार के पास गया, उससे पूछा कि कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। वह बोला, साहब अकेले सफर कर रहे हो क्या। मैंने हाँ में जवाब दिया। उसने कहा, अच्छा, लेकिन आपका नसीब अच्छा नहीं है। जो लड़कियां आती है आज कोई भी नहीं आई है, नहीं तो 300 में काम बन जाता। मैं अपने नसीब को कोसने लगा। ऊपर से इतनी ठंड, मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैं मन ही मन अपनी बीवी को याद, साथ बिताए हुए रोमांटिक पलों को याद करने लगा और मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग होने लगी। फिर सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तो अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर मना ही लूंगा, क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। आज मेरा बहुत ही मन कर रहा था, लेकिन अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय नियंत्रण के। वही खिड़की पे बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गई कुछ पता ही न चला। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो जब बस बीच रास्ते में रुका तो मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बस पर चढ़ रही थी। इतनी रात को ये औरत पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वह औरत देखने में काफी खूबसूरत थी। वह किसी भी तरीके से नहीं लग रही थी। वह 2 बच्चों की माँ है। बस कंडक्टर ने उस औरत को बस के अंदर करके बस का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बस पूरी भरी हुई थी, कहीं पर बैठने की जगह नहीं थी। वह औरत वहीं बस कंडक्टर के बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद मेरे बगल में जो 2 बुढ़े अंकल थे, उनकी मंजिल आ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, शुक्र है ये दोनों बुढ़े उतरे तो सही, क्योंकि जब से मैं सो रहा था वे दोनों ही इतनी तेज खराटे मार रहे थे कि मुझे सोने में दिक्कत हो रही थी। ऊपर से ठंड की वजह से तो और भी हालत खराब हो रही थी। मेरे बगल की सीट खाली हुई तो औरत ने सीट देखा तो मेरे बगल में आकर बैठ गई। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वो औरत मुझे देखकर थोड़ी शर्माई भी। मैंने भी उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फिर बस चलने लगी। बस जब चल रही थी तो टूटी खिड़की से हवा बहुत तेजी के साथ अंदर आ रही थी, जिस कारण मुझे और उस औरत को बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगा। अब उस औरत ने अपने बैग में से एक कंबल निकाला, खुद और अपने बच्चों को उठा दिया। ठंड ज्यादा लगने की वजह से मेरा शरीर तो कपकपाने लगा था। यह देख वो औरत कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंबल है, अगर आप लेना चाहते तो मैं आपको दे सकती हूँ। यह सुनते मैंने तुरंत उसे हाँ कर दी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके दिए हुए कंबल को मैंने तुरंत अपने ऊपर लपेट लिया। अब मुझे इतनी राहत मिल रही थी, मैं अब बता नहीं सकता। फिर धीरे धीरे मेरी और उस औरत की बातें होने लगी। बातों बातों में उसने बताया वो अपने घर जा रही थी। उसके पति इस दुनिया में नहीं है और वो बिल्कुल अकेली है और वह एक फैक्ट्री में काम करती है। इसी वजह से रात को आते हुए देरी हो जाती है। मैं तो उसकी मासूमियत देखकर उस पर फिदा हो चुका था। वह दूध की तरह गोरी और चांद की तरह खूबसूरत थी। उसको देखकर कोई भी अपना आपा खो सकता था। बस बहुत तेजी से चल रही थी और जब बस बीच बीच में रुकती तब अचानक ही वे औरत मेरे सीने से आ लगती
और वो मेरे इतने करीब आती कि मैं थोड़ा शर्मा भी जाती थी। लेकिन अब मेरा दिल अंदर ही अंदर उसे पाने के लिए मचलने लगा था। लेकिन मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। मैं बहुत ही मुश्किल से अपने आप पर काबू किया हुआ था, बस अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। और जब औरत अच्छे से सीट पर बैठ गई, अब जब भी बस इधर उधर मुड़ती, तब धीरे धीरे मेरा हाथ दोनों बाजू उसके जिस्म के साथ टकराने लगा था। हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम से सटकर बैठ गए थे। उसके बच्चे खूब अच्छे से सो रहे थे। पूरी बस के लोग भी इतने ठंड में सो रहे थे और कुछ लोग जागकर मोबाइल में बातें कर रहे थे। हम लोगों तो बस में लास्ट सीट थी, इसलिए हम लोगों की तरफ बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं था। अब मैं अपना चादर लिया और सोने का नाटक करने लगा। धीरे धीरे जैसे बस चल रही थी, हम लोगों का शरीर एक दूसरे से टकरा रहा था। कभी उसकी बाजू के कोने मेरे सीने पर लगती, कभी मेरा हाथ उसके जिस्म पर लगता। वह मुझे कुछ भी नहीं बोल रही थी, बल्कि जब मेरा हाथ उसके वहां पर लगता, वह शर्माने लगती थी। अब मैं उसकी तरफ से इशारा समझ गया था। हम दोनों ने बस का सफर कुछ यूं ही किया। अब मेरे अंदर सब्र करने की ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं अब और खुद को रोक नहीं पा रहा था। अब मैंने कंबल में से उसका हाथ पकड़ लिया, और जब मैं उसका हाथ पकड़ा तो वह मुझे तब भी कुछ ना बोली। अब मुझे 100% इशारा मिल गया था कि वह भी अब यही चाहती है। फिर उसने अपना कंबल निकालकर अपने बच्चों को दे दिया, और फिर वह भी मेरे साथ मेरे कंबल में आ गई। और फिर हम दोनों ने मिलकर जो किया वो कोई सोच भी नहीं पाएगा। रात के अंधेरे में चलती हुई बस में एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मैं जब उसका हाथ पकड़ा, वो काफी ज्यादा मुलायम था और उसका जिस्म एकदम कोमल था। वो जब मेरे गले लगी, तब उसके बदन से एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी, जिस कारण अब मैं उसकी तरह चुंबक की तरह खींचा चला जा रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं पा रहा था। अब मैं भी चाहता था कि मैं बेकाबू हो जाऊं। इस वक्त मुझे अपनी बीबी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। अब मैं इस वक्त और इस पल का भरपूर मजा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह औरत मुझे कहने लगी, वह अभी कुछ देर बाद बस से उतर जाएगी क्योंकि उसकी मंजिल आने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने मुझे कहा, आप चिंता मत करो, आप भी चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। मैंने उससे कहा, यह कैसे हो सकता है? उसने कहा, हो सकता है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ रहती है और वो भी इस वक्त सो रही होगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हम दोनों फिर मिलकर वहां पर एक दूसरे के साथ खूब प्यार करेंगे। हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता है। अब उसके मुंह से प्यार का शब्द सुनकर मैं तो बस मचल उठा था। मुझे अब उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं किसी भी हालत में उसके साथ रात बिताना चाहता था, और कैसे भी करके अब उसके साथ सब कुछ करना चाहता था। क्योंकि एक तो वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी, और ऊपर से उसके जिस्म से इतनी बेहतर खुशबू आ रही थी, जिसके कारण मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। मुझे खुद पर काबू ना रहा, और मैंने उसे हाँ कह दिया। थोड़ी देर बाद जब उस औरत की मंजिल आ गई, मैं भी उसके साथ बस से नीचे उतर गया। अब वह मुझे अपने साथ एक घने जंगल में ले गई। मुझे लगा कि शायद यह भी यही चाहती है, और मैं तो उसके अंदर ही अंदर बहुत ही खुश था। मुझ पर तो पता नहीं क्या हुआ था। वह जैसे जैसे मुझे कहती गई, मैं उसके साथ वैसा वैसा करता गया, और उसके साथ उसी रास्ते पे जाता रहा जहाँ खूब गहन अंधेरा था और आसपास बिल्कुल जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मुझे लगा शायद ये इसका घर है। अब मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा था, और वो भी मेरी तरह तड़प रही थी। जब हम दोनों कुटिया अंदर गए, अंदर का मंजर देखकर मैं तो चौंक उठा। उसने अपने दोनों बच्चों को एक रूम में कर दिया और दूसरे रूम में मुझे अपने साथ ले गई। उस रूम में एक बहुत ही मुलायम सा बिस्तर लगा हुआ था। मैं जैसे उस बिस्तर बिस्तर पर पड़ा, वह मेरे करीब आने लगी, और करीब आते ही उसने मेरे शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। और फिर हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए, मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं उसके साथ जो करना चाहता था वह मैंने जी भरकर कर लिया। अभी मैं ये सब करके उठा ही था, और जैसे मैं पीछे मुड़ा, मेरे पीछे 3 हट्टे कट्टे पहलवान टाइप आदमी खड़ा था। मैं तो उन लोगों को देखकर एकदम से चौंक गया। और फिर जब मैं उस औरत से इन आदमियों के बारे में पूछा, वह मेरी तरफ देख कर मुस्कुराने लगी और इतनी तेज हंसी हंसने लगी जैसे कि वह कोई शैतान हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था, और अब ये लोग इतना मुस्कुरा भी क्यों रहे थे। वह दोनों आदमी मेरे करीब आया और मेरा गिरबान पकड़कर कहने लगा, जितने पैसे तुम्हारे पास है वह अभी के अभी निकाल कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी यह वीडियो जो अभी हमने बनाई है तुम्हारी बीबी और पूरी दुनिया वालों को दिखा देंगे। यह सब सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका क्या मतलब था? और अब जब मैं उस औरत की तरफ देखा, वह मुझे कहने लगी, तुम जैसे बेवकूफ मर्द जब अपनी बीबियों के हो नहीं सके, तो फिर दूसरी औरत के क्या होगे? तुम जैसे आदमियों को मैं
ऐसे अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। तुम जैसे आदमी को मैं ऐसे ही अपनी खूबसूरती दिखाकर मदहोश करती हूँ और उसके बाद सब कुछ करके उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ। अगर वो मेरी डिमांड पे उतना पैसा नहीं देता तो मैं उन्हें किसी भी लायक नहीं छोड़ती। यह सुनकर मेरे पसीने छूटने लगे। अब मेरा शरीर जो पहले गर्म था पूरा ठंडा पड़ चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस भोली सी सूरत वाली औरत इतनी शातिर होगी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अभी मेरे पास जितने पैसे थे वह सब मैंने उन लोगों को दे दिया, लेकिन उन सब ने मुझे तब भी न जाने दिया। मैं चाहता था कि जैसे भी करके मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वह लोग कहने लगे अभी के अभी उन्हें 50,000 दे दो। इतनी बड़ी रकम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उन्हें कहा, मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें कहाँ से लाकर दूंगा? मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने बस तुम्हें लोगों को दे दिए। लेकिन वह मुझे और धमकाने लगे, कहने लगे हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने पैसे ना निकाले तो। उन्होंने मेरे पर्स से मेरा एटीएम कार्ड निकाल लिया था। अब वह लोग कहने लगा हम तुम्हारे साथ जंगल से बाहर चलेंगे और वहां शहर में एटीएम मशीन पर जाकर तुम हमें पैसे निकाल कर दे दो। उसके बाद हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। और हाँ, अगर तुमने वहां से कुछ भी चालाकी की तो तुम्हारी यह वीडियो हम तुम्हारे घर वाले को दिखा देंगे। वह लोग मुझे इस वीडियो की वजह से ज्यादा धमका रहे थे और उन लोगों को मेरा घर का पता भी मालूम चल चुका था, क्योंकि बस में मैंने उस औरत को अपने घर का पता भी बता दिया था। बातों ही बातों में मैं उसे मेरे कामकाज के बारे में पूछ लिया था, मेरी पत्नी के बारे में और मैं कहाँ रहता हूँ उन सब के बारे में भी पूछा। और जब उन्होंने मेरी पॉकेट से मेरा मोबाइल निकाला तो मेरी बीबी का नंबर भी निकाल लिया था। इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था। मैं उन लोगों के साथ जाकर एटीएम से पैसे निकालकर उन्हें दे दिया। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली और अब उसके बाद मैंने ठान लिया कि जिंदगी में कभी भी मैं किसी भी गैर औरत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा और हमेशा अपनी बीबी का साथ रहूंगा। और मैंने अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाकर अपने बॉस से माफी मांग लिया। मैं तुरंत वापस अपने घर चला आया। आते ही अपनी बीबी से माफी मांगी, लेकिन मैंने उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने तो उसे यही कहा कि मुझे तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। वह भी यह सुनकर बहुत मुस्कुराई और मेरे सीने से लग गई। अब हम दोनों ने मिलकर वह सब किया जो कई दिनों से हमने नहीं किया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।